गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। करते हुए आईएएस एकेडमी के एक रीजनिंग सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। देखिए, कैलेंडर पढ़ते समय कई भ्रांतियां स्टूडेंट्स के मन में होती है कि आपको अगर कैलेंडर पढ़ना है तो सबसे पहले आप लोगों को एक कोड याद करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। बिना कोड के भी हम लोग कैलेंडर आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है ये, थोड़ा सा आपके कैलकुलेशन बढ़ते हैं, लेकिन आप जब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन करना ज्यादा आसान है बजाय कोड याद रखने के। अच्छा, कोड याद रखने पे आप लोग डबल डेट के क्वेश्चन आसानी से नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे तो आप डबल डेट के क्वेश्चन भी आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार। टॉपिक में मैं क्वेश्चन के थ्रू शुरू नहीं करूंगा क्योंकि इसकी कुछ थ्योरी से वो आपको पता होना चाहिए पहले। तो थ्योरी पढ़ाने का लगभग आज सेशन रहेगा, पूरा का पूरा मैं थ्योरी पूरी बता दूंगा आपको। उसके बाद मैं आपको ये सेशन में ये भी बता दूंगा कि आप किसी भी दिन का मतलब किसी भी डेट का दिन आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। देखिए, सबसे पहले कैलेंडर पढ़ते समय हमें ज्ञात होना चाहिए वर्ष। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईयर। ठीक, अब वर्ष जो होते हैं कैलेंडर में वो हम लोग चार तरह से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये रीजनिंग के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं वर्ष चार तरह के होते हैं। रीजनिंग के लिए अपनी सुविधा के लिए हम लोग ने वर्षों को चार वर्षों में डिवाइड करा है। ठीक है, या ऐसा बोल लूं कि ऐसा बोलना चाहिए मुझे कि जो वर्ष होंगे वो एक्चुअली दो वर्षों में डिवाइड होंगे। एक होगा शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, और दूसरा होगा अशताब्दी वर्ष। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि भाई शताब्दी वर्ष क्या होता है। शताब्दी वर्ष वो वर्ष होता है जब आपके लगभग एक सदी पूरी होने वाली होती है। ठीक है, अगर अपन चालू भाषा में बात करें तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई आखिरी में डिजिट जो होगी वो 00 होने पर वर्ष शताब्दी वर्ष हो जाएगा। अब शताब्दी वर्ष में भी दो बातें होती है। एक शताब्दी वर्ष होता है सामान्य शताब्दी वर्ष, और एक होता है अधि शताब्दी वर्ष। ठीक है, क्या मतलब है इसका? मतलब इसका यह है कि इस शताब्दी वर्ष में, इन सामान्य शताब्दी वर्षों में फरवरी जो होगी वो 28 दिन की होगी, और इन अधि शताब्दी वर्षों में जो फरवरी होगी वो होगी 29 दिन की। ठीक है, कैसे पता चलेगा वो मैं धीरे धीरे आपको सब बताता जाऊंगा। दूसरा होगा अशताब्दी वर्ष, है ना। इस अशताब्दी वर्ष में भी दो वर्ष होंगे। एक होगा सामान्य वर्ष, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल ईयर, और दूसरा होगा अधिवर्ष, अधिवर्ष। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लीप ईयर। स्वाभाविक बात है कि सामान्य वर्ष में फरवरी वापस से 28 दिन की होगी और अधिवर्ष में फरवरी 29 दिन की होगी। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अब ये एक हल्का सा क्लासिफिकेशन आपको मैंने बताया है कि हमें कैलेंडर में ध्यान क्या रखना है। ठीक है, नो डाउट वर्ष दो तरह के होंगे, एक शताब्दी वर्ष होगा और अशताब्दी वर्ष होगा। शताब्दी वर्ष में भी फिर हम दो टाइप की बात करेंगे, एक सामान्य शताब्दी वर्ष की बात करेंगे, एक अधि शताब्दी वर्ष की बात करेंगे। सामान्य शताब्दी वर्ष में फरवरी 28 दिन की होगी, अधि शताब्दी वर्ष में फरवरी 29 दिन की होगी। इसी तरह से अशताब्दी वर्ष में एक सामान्य वर्ष होगा जो कि 28 दिन का होगा, और एक अधिवर्ष होगा जो कि 29 दिन का होगा। अब हमें यह पहचानना है कि कोई भी दिया गया वर्ष जो है वो अधिवर्ष है या सामान्य वर्ष है या सामान्य शताब्दी वर्ष है या अधि शताब्दी वर्ष है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको चीजें क्लियर है। हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ने पर, एक मिनट, आगे बढ़ने पर हम लोग अब यह पता करेंगे कि भाई सबसे पहले मैंने बात करी थी शताब्दी वर्ष की, शताब्दी वर्ष। ठीक है, सबसे पहले मैंने बात करी थी शताब्दी वर्ष की। शताब्दी वर्ष में दो बातें आपसे करी थी, एक मैंने बोला था सामान्य शताब्दी वर्ष, और दूसरा मैंने बोला था आपसे अधि शताब्दी वर्ष। ठीक है, दो बातें हम लोगों ने करी थी, एक सामान्य शताब्दी वर्ष और एक अधि शताब्दी वर्ष। ठीक,
अब सबसे पहले जैसा मैंने शुरू में बोला था कि भाई शताब्दी वर्ष का मतलब क्या है, जहां पे एक सदी खत्म हो रही है ना, या फिर अपन सीधी भाषा में बात करेंगे भाई लास्ट में डबल जीरो होना चाहिए वर्षों में। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं शताब्दी वर्ष की बात कर रहा हूं तो शताब्दी वर्ष में आप देखिए 1900, 2000, 2100, 1800, 1600, 1500, 1400, ये सारे के सारे जो है शताब्दी वर्ष है। ठीक है, अब इस शताब्दी वर्ष में हम दो तरह के शताब्दी वर्षों की बात कर रहे हैं, एक सामान्य और एक अधि। ठीक, क्या होता है ये भाई, सामान्य शताब्दी वर्ष में फरवरी होगी 28 की और अधि शताब्दी वर्ष में फरवरी होगी 29 दिन की। ठीक है, अपन ज्यादा देखो क्या होता है, आप लोग ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपको तो पेपर में करना है क्वेश्चन। ठीक, क्या होता है कि आप डिटेल में नो डाउट आप जा सकते हो भाई ये क्यों होता है वो क्यों होता है, लेकिन पेपर में आपसे जो रिलेवेंटली पूछा जाएगा मैं उस पर फोकस कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि सर ऐसा ही क्यों करा वैसा ही क्यों करा। भाई हम लोग यहाँ पीएचडी करने नहीं आए, हमें पेपर निकालना है और पेपर निकालने के लिए जो जो आवश्यक जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अब एक होता है सामान्य शताब्दी वर्ष। तो सामान्य शताब्दी वर्ष का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक वर्ष लिखा हुआ है 1900, ठीक है, ये वर्ष लिखा हुआ है मतलब शताब्दी वर्ष लिखा हुआ है। आप एक काम करिएगा, जो भी आपके सामने शताब्दी वर्ष हो उसको 400 से आप डिवाइड कर लीजिए। 400 से इसे डिवाइड करोगे तो आप देखते हो कि यहाँ पे शेष फल की वैल्यू कितनी आ रही है 300। ठीक है, और कितनी बार भाग गया है 4 बार। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि एक सामान्य शताब्दी वर्ष वो वर्ष होगा कि जब उसको आप 400 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल बचना चाहिए। अगर शेषफल नहीं बच रहा है तो फिर वो अधि शताब्दी वर्ष है ना। अब सीधी सीधी भाषा में ये बोलूं भाई 1900 को 400 डिवाइड करा, शेषफल 300 बच गया। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इस वर्ष में फरवरी जो होगी वो कितने दिन की होगी 28 दिन की। मतलब 1900 वाला साल जो होगा उस साल फरवरी 28 तारीख की रही होगी। ठीक, इसी तरह से अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल ले लो आप 1800, अब 1800 का एग्जांपल लिया, 400 से डिवाइड कर लो, अगेन 4 चौक 16, शेषफल कितना आ गया 200। तो इसका मतलब यह है कि इस 1800 वाले वर्ष में भी जो फरवरी होगी वो 28 दिन की होगी। मैं सिर्फ मेरी बात रिपीट कर रहा हूं, शताब्दी वर्ष में आप 400 का डिवाइड करो, अगर कुछ भी शेषफल आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि फरवरी वहां पे कितने दिन की है, फरवरी है वहां 28 दिन की। ठीक है, तो 1900 वाले साल में फरवरी 28 दिन की थी, 1800 वाले साल में फरवरी 28 दिन की थी। आप 1700 वाला भी करके देख लो। 1700 वाले साल में आप देखिए 4 चौक 16, शेषफल कितना आ गया 100। तो 1700 वाले साल में भी फरवरी कितने दिन की थी 28 दिन की। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि नो डाउट ये सारे के सारे जो वर्ष है, ये सारे के सारे जो वर्ष है ये शताब्दी वर्ष है, लेकिन ये सारे के सारे शताब्दी वर्ष जो है वो सामान्य शताब्दी वर्ष है। सामान्य शताब्दी वर्ष का मतलब ये है कि फरवरी यहाँ पर कितने दिन की होगी 28 दिन की। मैं शुरुआत में आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अधिशताब्दी वर्ष की। अब अधिशताब्दी वर्ष का मतलब यह होता है कि वो शताब्दी वर्ष तो है, मतलब वहां पे एक सदी पूरी हो रही है, लेकिन यहां पर फरवरी जो होगी वो 29 दिन की होगी। ठीक है, ध्यान रखना, अधिशताब्दी वर्ष का मतलब यह है कि वो शताब्दी वर्ष तो है लेकिन वहां पे फरवरी कितने दिन की होगी 29 दिन की होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं आपसे, आप देखिएगा जरा सा, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जैसे मैंने ले लिया 2000, ठीक है, ये शताब्दी वर्ष है। अब 2000 को हम लोग 400 से डिवाइड कर लो, तो 400 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरह से डिवाइड चला जाएगा 5 बार और शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा साल है 2000 जब आपकी फरवरी कितने दिन की रही होगी 29 दिन की। मतलब 2000 वाला शताब्दी वर्ष वो शताब्दी वर्ष है जब आपकी फरवरी कितने दिन की थी 29 दिन की। इसी के कारण इस वर्ष को मैंने बोला है अधिशताब्दी वर्ष और इसको मैंने बोला है सामान्य शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष दोनों है, लेकिन यहाँ फरवरी 28 की और यहाँ पे फरवरी 29 दिन की है। इसी तरह से एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला 1600, इसको 400 से डिवाइड कर लो, 4 चौक 16, शेषफल क्या कुछ भी नहीं बचा। कितनी बार डिवाइड गया 4 बार। तो भाई यहाँ पे भी आपकी फरवरी कितने दिन की है 29 दिन की, यहाँ पे भी फरवरी कितने दिन की है 29 दिन की। ठीक है, आप देखो एक एग्जांपल और ले लो, इसे 1200 ले लिया, 1200 को 400 से वापस डिवाइड कर दिया तो 4 तिया 12, ये सब कट गया। ठीक है, 3 आ गया भागफल। तो बोलने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कोई शेषफल नहीं बचा, यहाँ पे कोई शेषफल नहीं बचा, यहाँ पे कोई शेषफल नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि यहां पे जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी। सन 2000 में फरवरी 29 दिन की थी, सन 1600 में फरवरी 29 दिन की थी, सन 1200 में फरवरी 29 दिन की थी, और अगली फरवरी 29 दिन की कब आएगी 400 साल बाद। बोलने का मतलब ये है कि 2400 में
सन 2400 में फरवरी 29 दिन की आएगी, क्योंकि लास्ट बार 2000 में 29 दिन की फरवरी आई थी। इसका मतलब हर सदी में 400 साल के बाद लीप ईयर आता है। आप देख लो, एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। लास्ट बार लीप ईयर कब आया था? 1600 में। इसके बाद लीप ईयर कब आया? 2000 में। 1600 के पहले लीप ईयर कब आया था? 1200 में। 1200 से 1600 पे आने में कितने साल लग गए? 400। ठीक है, 1600 से 2000 पे जाने में कितने साल लग गए? 400। तो इसका बोलने का तात्पर्य यह है कि हर 400 साल के बाद हर 400 साल के बाद अधिशताब्दी वर्ष आएगा। ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चलिए, मेरे हिसाब से आप लोग ये समझ गए हो कि शताब्दी वर्ष में हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि फरवरी 28 दिन की है या फरवरी 29 दिन की है। देखिए, मैं कोड से नहीं पढ़ा रहा हूं कैलेंडर, मैं नहीं चाहता हूं आप कोड याद रखें, पेपर में आप इतना याद नहीं रख पाओगे, और अगर कोड से याद रख भी लिया तो डबल डेट के क्वेश्चन आपसे आसानी से होंगे नहीं। इसके लिए मैं कोड की बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे। यहां तक बात क्लियर है? मेरे हिसाब से सब चीज क्लियर होगी यहां तक। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पास तो वीडियो रहेगा, रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बात करी शताब्दी वर्ष की। शताब्दी वर्ष को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है ना। अब अपन बात करने वाले हैं सामान्य वर्ष की। सामान्य वर्ष का मतलब क्या? एक, या ऐसा बोले कि भाई अशताब्दी वर्ष की। अशताब्दी वर्ष का मतलब क्या है कि भाई ऐसा साल जहां पे सदी पूरी नहीं हो रही। जैसे 2023, क्या यहाँ पे कोई सदी पूरी हो रही है? नहीं। 2022, क्या कोई सदी पूरी हुई? नहीं। तो ये सारे के सारे जो वर्ष होंगे उसको हम लोग बोलेंगे अशताब्दी, अरे यार, अशताब्दी वर्ष। अब ये अशताब्दी वर्ष क्योंकि भाई साहब यहां पे कहीं पे भी फरवरी कहीं पे भी कोई सदी पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, अब इस अशताब्दी वर्ष की भी 2 कहानियां हैं। एक होगा सामान्य वर्ष, एक होगा सामान्य वर्ष, और दूसरा होगा अधिवर्ष। एक होगा सामान्य वर्ष और दूसरा होगा अधिवर्ष। ठीक है, सामान्य वर्ष को सीधी सी बातें मैं नॉर्मल ईयर लिखूंगा और अधिवर्ष को मैं सीधी सी बातें लीप ईयर लिखूंगा। पहले इनकी कहानी समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी साल सामान्य वर्ष कब कहलाएगा? बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे मान लो आज चल रहा है 2023, ठीक है, आप कुछ भी मत करो, आखिरी की 2 डिजिट को उठाओ। जैसे ही आखिरी की 2 डिजिट को उठाओगे और इस 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे डिवाइड करोगे 4 और 5 20, और शेषफल कितना आ गया? 3। बोलने का मतलब यह है कि किसी भी साल की अगर वो अशताब्दी वर्ष है तो आखिरी की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लो। अगर वो डिविजिबल हो रहा है तो वो लीप ईयर होगा, और अगर वो डिविजिबल नहीं हो रहा है तो वो सामान्य वर्ष होगा। आप उदाहरण के लिए देख लो, 2023 में जी रहे हैं अभी अपन। 23 का डिवाइड करा, शेषफल कितना आ गया? 3। तो इस साल 23 में फरवरी कितने दिन की थी? 28। आप भले कैलेंडर जाके देख लेना, इस साल फरवरी 28 दिन की थी। ठीक है, इसके 2 साल पहले की बात कर लो, 2021 में, तो भैया 21 को भी 4 से डिवाइड करके देख लो। देख लो, वैसे तो आता ही है आपको सब, है ना। शेषफल 1 बचा, 4 कितनी 5 बार गया, है ना। तो यहां पे भी फरवरी कितने दिन की थी? 28 दिन की। बोलने का मतलब यह है आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल अगर नहीं हो रही है तो एक अशताब्दी वर्ष जिसमें फरवरी की वैल्यू या फरवरी के दिन कितने होंगे? 28 दिन होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देख लो। जैसे मैंने ले लिया 2017, लो देख लो भैया, 17 4 चौक 16, कुछ भी नहीं बचा, मतलब शेषफल 1 बचा, 4 बार भाग गया। तो यहां पे भी फरवरी कितने दिन की है? 28 दिन की। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर होगी चीजें आपको। कोई सा भी साल ले लो, कोई सा भी जो आपको मन में आ रहा है, बस वो शताब्दी वर्ष नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैं ले लेता हूं, चलो भैया, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन ले लेते हैं 1857, है ना। क्रांति हुई थी, आजादी की पहली लड़ाई ऐसा बोलते हैं लोग। ठीक है, चलो 1857 में आप देखो, लास्ट की 2 डिजिट लो आप, तो 57 4 से मत लो, है ना। 4 एकम 4, 17 4 चौक 16, शेषफल 1। यहां पे भी शेषफल बच रहा है। इसका मतलब 1857 में फरवरी कितने दिन की? 28 दिन की। आप एक और एग्जांपल ले लो, जैसे 1905। क्या होता है 1905 में? कई क्रांतिकारी चीजें हुई होगी, देख लेना आप। लास्ट की 2 डिजिट लो, 5, 4 से भाग दो, 4 गया, शेषफल 1, सॉरी भागफल 1 और शेषफल भी 1। इसका मतलब यहां पे भी फरवरी कितने दिन की थी? 28 दिन की। एक और एग्जांपल ले लो, 1922। ठीक है, ले लो भैया, लास्ट की 1922 में क्या करोगे? देखो इधर 1922 लास्ट की 2 डिजिट, 22 4, है ना, 20 5, शेषफल 2। अगेन 1922 में फरवरी कितने दिन की? 28 दिन की। बोलने का मतलब यह है आखिरी की 2 डिजिट उठाओ और शताब्दी वर्ष में 4 से डिविजिबल है,
सॉरी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो उसमें फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द लीप ईयर। हम लीप ईयर को कैसे सिलेक्ट करेंगे एक शताब्दी वर्ष में? सिंपल सी बात है यार, मेरे को बताओ अभी 2023 के पहले लास्ट बार लीप ईयर कब आया? हमको क्या पता भाई, सिंपल सी बात है यार, 2020 में आया था। देखो 2020 2020 में था। आखिरी की दो डिजिट 4 से भाग दो, 4 और 5 20, शेषफल कितना बचा? कुछ भी नहीं बचा। बोलने का मतलब यह है आखिरी की दो डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो रही है तो वहां पर आपकी फरवरी कितने दिन की हो जाएगी? 29 दिन की। एग्जाम्पल और ले लो 2016, लास्ट की दो डिजिट लो, 16 4 से भाग दे दो, 4 चौक 16, शेषफल कुछ नहीं आया, 4 बार भाग गया। 2016 में भी फरवरी कितने दिन की थी भैया? 29 दिन की। अगले साल जब भारत में चुनाव है 2024 को ले लो, आखिरी की दो डिजिट लो, 4 से भाग दो, है ना, ये गया कितनी बार गया? 6 बार। अगेन 2024 में फरवरी कितने दिन की आने वाली है? 29 दिन की। ठीक है, 2028 ले लो, 28 4 7 चौक 28, ये खत्म हो गया। अगेन 2028 में फरवरी कितने दिन की? 29 दिन की। मतलब पूरी कहानी का मतलब सिर्फ ये है कि अगर एक शताब्दी वर्ष में आप जी रहे हैं, आखिरी की दो डिजिट उठाओ, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करने पे अगर आपका शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है तो वो लीप ईयर है, और अगर कुछ भी शेषफल बच रहा है तो वो नॉर्मल ईयर है। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से चीजें क्लियर होगी आपको। कोई भी समस्या हो तो थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब अपन अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, तो यहां तक हमने बात कर ली भैया कि एक वर्ष को किस तरह से डिफाइन करना है, कैसे पता चलेगा कि कोई सा भी साल शताब्दी वाला साल या अशताब्दी वाला साल है। सारी की सारी कहानी हमने यहाँ पे बात कर ली है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। अब मेरे को एक बहुत सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं एक सामान्य वर्ष की बात कर रहा हूं, ये दिख रहा है ब्लैक वाला, अगर मैं एक सामान्य वर्ष की बात कर रहा हूं तो सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो आपका बोलना है कि भैया 365 दिन एक सामान्य वर्ष में होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप मेरे को बताओ, ये 365 अगर दिन हैं तो भैया 365 दिन में 7 दिन का एक सप्ताह होता है। बिल्कुल होता है। तो आप देख लो, 7 और 5 35, ये आ गया 5, 1 5 और 7 दूना 14, और शेषफल कितना आ गया? 1। अब मेरी बात सुन लो, पूरे कैलेंडर में यही कहानी चलनी है। इसको बोला जाता है ऑड डे। क्या बोला जाता है इसको? ऑड डे, यानी कि विषम दिन। पूरे कैलेंडर की कहानी है ये। ठीक है, इसको ऑड डे बोला जाता है या विषम दिन बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि एक सामान्य वर्ष में 52 तो क्या होते हैं? सप्ताह, और एक क्या होता है? दिन। ये एक दिन एक्स्ट्रा होता है, और इसी एक दिन को क्या बोला जाता है? ऑड डे। मतलब आपसे अगर कल को कोई बोले कि एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, तो एक नॉर्मल ईयर में भैया एक ऑड डे होता है। ये ध्यान रखना, एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे की वैल्यू होती है? 1। ये आपको करके बताया है कैसे हो रही है। ठीक, अगला, अगर मैं बात कर रहा हूं अधिवर्ष की, अगर मैं बात कर रहा हूं अधिवर्ष की यानी कि लीप ईयर की, तो भैया आपको मैं बता दूं कि लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। तो एक लीप ईयर में कितने दिन होंगे? 366 दिन, यानी कि 366 दिन। अब अगर 366 दिन हो रहे हैं तो 7 से भाग दे दो, 7 और 5 35, 16, 7 दूना 14, और शेषफल कितना आ गया? 2। मतलब 52 तो यहां पे हो गए सप्ताह, और 2 ऊपर के क्या हो गए? दिन। इसका मतलब यह है कि एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 2 दिन। एक लीप ईयर में 2 दिन ऑड डे के होते हैं, और एक नॉर्मल ईयर में 1 दिन ऑड डे का होता है। ये ध्यान रखना, ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं, आप प्लीज ध्यान रखना इसको कि एक नॉर्मल ईयर में 1 दिन ऑड होता है, और एक लीप ईयर में 2 दिन ऑड होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कैसे आ रहा है मैंने सब करके बता दिया आपको। हालांकि आपसे ये सब नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्टली ये और ये याद रखना है बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने सामान्य वर्ष और अधिवर्ष की बात कर ली। ठीक, यहां तक मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। शताब्दी वाली बात भी हमारी हो चुकी है, अशताब्दी वाली बात भी हो सकती है, हो चुकी है। शताब्दी में सामान्य वर्ष कैसे पता करेंगे वो बात हो चुकी है। शताब्दी में अधिवर्ष कैसे पता करेंगे वो बात हो चुकी है। अशताब्दी वर्ष में सामान्य वर्ष कैसे पता करते हैं वो बात हो चुकी है। और अशताब्दी वर्ष में एक लीप ईयर कैसे पता करेंगे वो बात हो गई है। अब आगे हम बढ़े कि भाई एक सामान्य वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं?
एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 2। यहां तक की कहानी मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगी, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको ऐड करवा रहा हूं और आपको इसको लिखना है अपनी कॉपी के अंदर, ठीक। शुरू करते हैं। तो जैसा मैं आपको बोल रहा था भाई कुछ 2-3 बातें और जो मेरे को आपको बतानी है, तो मैं आपको फटाफट बता देता हूं। ठीक है, देखना यार इधर। देखना, मैं यहां मंथ लिखूंगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मान लो ये मंथ लिखे हुए नवंबर और ये लास्ट में लिख दिया मैंने दिसंबर, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ऑड डे की बात करनी है आप लोगों से। जनवरी में आप सब जानते हो कि 31 तारीख का महीना होता है। फरवरी या तो 28 की होगी या 29 की, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग को ऑड डे की वैल्यू निकालना है, तो भाई ऑड डे की वैल्यू निकालते समय कुछ भी नहीं करना है आपको। जैसे 31 का मंथ है तो आप 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 चौक कितने हो गए? 28, और शेषफल कितना बच गया? 3। तो जनवरी में कितने ऑड डे हो जाएंगे? 3। इसी तरह से फरवरी अगर 28 दिन की है, फरवरी अगर 28 दिन की 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28, शेषफल कुछ भी नहीं बचा, मतलब या तो ऑड डे की वैल्यू 0 होगी। और अगर फरवरी 29 दिन की है तो 29 में 7 का डिवाइड कर दो, 28, शेषफल कितना बचा? 1। तो यहाँ पे ऑड डे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। मतलब या तो फरवरी में ऑड डे 0 होंगे या 1 होंगे। 0 कब होंगे? जब हम लोग नॉर्मल ईयर की बात करेंगे। 1 कब होंगे? जब हम लोग लीप ईयर की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, मार्च में ऑड डे 3, अप्रैल 2, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इस तरह से आपको ऑड डेज की वैल्यू यहां पर ध्यान रखना है, जो कि मैंने यहाँ टेबल के फॉर्म में बना दी है, ठीक है। अभी तक आपको 3 टेबल बनवाई है। सबसे पहली टेबल डे वाली थी, दूसरी टेबल 100, 200, 300, 400 वाली थी, और तीसरी टेबल जो है ये वाली ऑड डे वाली है, ठीक है। वैसे याद कुछ नहीं रखना है इसमें, सिंपल सी बात है, वो बिल्कुल ऐसा बोले कि भाई नॉर्मल सी बात है, आप आसानी से पता कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भाई एक्चुअली क्वेश्चन पता कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई सी भी डेट ले लो, जैसे मैं ले रहा हूं आज की डेट ले लेता हूं, चलो 15 अक्टूबर 2023। हमसे किसी ने पूछा कि बताओ 15 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन है, ठीक है। हमें तो पता है कौन सा दिन है, लेकिन हम कैलकुलेट करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग, 2023 के पहले इसे कितने साल था जो पूरे हो गए? तो हमने बोला कि भाई 2022 साल लगभग पूरे हो चुके हैं, लगभग क्या पूरे हो चुके हैं 2023 के पहले, ठीक है। अब 2022 साल अगर पूरे हो गए तो इसमें 2000 वाली शताब्दी पूरी हुई, और 2000 वाली शताब्दी के ऊपर कितने साल पूरे हो गए? 22 साल। फिर से सुन लो, 2023 के पहले कितने साल पूरे हो गए? 2022। 2022 की कहानी है कि 2000 तो शताब्दी पूरी हो गई है, मतलब ये लीप ईयर है, और ऊपर ऊपर के कितने साल हो गए? 22 साल। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना, ये शताब्दी वर्ष है, तो आप लोगों को क्या सिखाया था? भाई शताब्दी वर्ष में आप कुछ मत करना, 400 से भाग दे लेना। 400 से भाग दोगे पूरी तरह से भागफल जा रहा, शेषफल की वैल्यू कितनी बची? 0। इसका मतलब यहाँ पे ऑड डे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये मैं आपको शुरुआत में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर के 22 साल मैंने आपको बताया था कि 22 साल है, तो आप कुछ मत करो, 22 में 4 से भाग देके देख लो, तो चारों पंजे कितने हो गए? 20। शेषफल कितने बचा? शेषफल बचा 2। इसका मतलब ये हुआ कि इन 22 में से 5 साल तो थे वो लीप ईयर वाले थे, और बचे हुए जो 17 साल थे वो नॉर्मल ईयर वाले थे। आप देख भी लो, ऐसा होगा भी सही। जैसे 2004 लीप ईयर था, 2008 लीप ईयर था, 2012 लीप ईयर था, 2016 लीप ईयर था, 2020 लीप ईयर था। 5 साल इन 22 सालों में लीप ईयर के थे, ठीक। अब आप अच्छे से जानते हो कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, ये पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। स्लाइड देख लेना पुरानी। तो इसका मतलब ये कितने हो गए? 5 गुना 10। एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, 17 एकम 17। तो टोटल 2022 तक टोटल ऑड डे कितने हो गए? 17 और 10 27, और ये 0, मतलब टोटल ऑड डे की वैल्यू हो गई 27। कब तक? 2022 तक, ठीक है। अब हम आ गए हैं 2023 पे। 2022 तक ऑड डे की वैल्यू 27 कैलकुलेट कर ली अपन ने। अब अपन आ गए 2023 पे, ठीक है। तो 23 की जनवरी निकल गई है, फरवरी निकल गई है, मार्च निकल गया है, ठीक है, अप्रैल निकल गया है, मई निकल गया है,
ठीक है, जून निकल गया है, जुलाई निकल गया है, अगस्त निकल गया है, सितंबर निकल गया है और हम लोग इस समय अक्टूबर पे खड़े हैं। ठीक है, अक्टूबर की 15 तारीख है आज। ठीक है, अब आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अब अगर 31 दिन जनवरी में हो रहा है तो बताओ ऑड डे की वैल्यू कितनी होगी, 3। अभी आज पिछली स्लाइड पे बताया था, आप देख लेना रिवाइंड करके। ठीक है, ऑड डे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे जनवरी में ऑड डे की वैल्यू कितनी हो गई, 3। फरवरी में ऑड डे की वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि फरवरी 2023 में फरवरी कितने दिन की है, 28 दिन की। कैसे पता चला? लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग देके देख लो, नहीं जाएगा भाग, नहीं जा रहा भाग, इसका मतलब फरवरी कितने दिन की है, 28 दिन की। ठीक है, और ये का शताब्दी वर्ष है। करेक्ट, बता चुका हूं ये सब में। मार्च 3, अप्रैल 2, मई, जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की कौन सी तारीख लेना है, 15। अक्टूबर में वही की वो, मतलब जो भी मंथ है उसकी वही तारीख लेना है, इसका डे पता करना है आपको। जैसे मैंने अक्टूबर की कौन सी तारीख ले ली, 15 तारीख ले ली। ठीक है, अब सबको ऐड कर दो, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 15 कितने हो जाएंगे, 21 और 15 हो जाएंगे 36। 21 और 15 कितने हो जाएंगे, 36। मतलब ये है 2022 तक टोटल ऑड डे 27 थे और 2023 में ऑड डे की वैल्यू कितनी हो गई, 36। अब डोंट वरी, आप इतनी बड़ी संख्या मत जोड़ो, आप बिल्कुल सिंपल सा बात करो, कुछ भी मत करो। 27 है ना, 27 को 7 से भाग देना। ठीक है, तो 7 या 21, शेषफल कितना बचा, 6। इसी तरह से 36 है, 36 को 7 से भाग दे रहे हो, 7 में जो 35, शेषफल कितना बचा, 1। तो आपको अब जो ऐड करना है, 6 ऑड डे तो यहाँ के ऐड करना है और 1 ऑड डे यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो टोटल ऑड डे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 और 1 कितने हो गए, 7। मतलब 15 अक्टूबर 2023 तक टोटल ऑड डे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। फिर से मेरी बात सुन लेना ध्यान से, यहाँ 27 हो रहे थे, कैसे हो रहे थे सब कैलकुलेट करवा चुका हूं मैं। 27 ऑड डे को हमने 7 से डिवाइड करा तो शेषफल बचा 6 और 36 ऑड डे को 7 से डिवाइड करा, शेषफल बचा 1। तो 1 और 6 जोड़े टोटल कितने हो गए, 7। अब आप कुछ मत करो, ये 7 आया है ना, इस 7 को 7 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 7 को 7 से डिवाइड करोगे, शेषफल कितना आ गया, 0 और एक बार भाग चलेगा। अब याद रखो, अगर शेषफल 0 आता है तो मैंने आपको डे वाली कहानी बताई थी। क्या बताई थी, देखो जरा इधर, ये रहा। अगर शेषफल 0 आ रहा तो रविवार है, 1 आ रहा सोमवार है, 2 आ रहा मंगलवार है, 3 आ रहा बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार और 6 क्या हो जाएगा, शनिवार। अब अपना शेषफल कितना आ गया, 0। अब अपना अगर शेषफल 0 आ गया है, अगर अपना शेषफल 0 आ गया है तो मेरे भाई इस दिन कौन सा वार है, संडे। और वास्तव में आज के दिन कौन सा वार है, संडे ही है आज। इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। मतलब कोई सी भी डेट आ जाए, आप आसानी से, अगर आपको ये कैलकुलेशंस पता है तो आप आसानी से डे निकाल लेंगे। मेरे को पता है आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये लंबा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें कोड याद नहीं करना है आपको। ठीक है, और ये कैलकुलेशन को थोड़ा 2-3-4 बार आप करोगे, आपको ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको खुद को लगेगा कि कोड याद करने से बेहतर है ये चीज। थोड़ा सा लंबा शुरू में लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे प्रैक्टिस करते समय डबल डेट वाले क्वेश्चन भी इससे होने लग जाएंगे। कोड से डबल डेट वाले क्वेश्चन नहीं होते, इसलिए मैं कोड से नहीं करवा रहा हूं। ठीक, चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर है कि भाई इस दिन कैसे हो गया, संडे और कैसे हो गया, सारी कैलकुलेशन मैंने आपको बता रखी है। एक क्वेश्चन और करवाता हूं ताकि आपको और चीजें फंडे थोड़े से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। या इसको रहने देते ना, अगले पे कर देते हैं, एंड कर देते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाई जैसे एक दिन और ले लो, कोई सा भी ले लो। जैसे मैंने बोला कि भाई कोई सा भी ले लो यार, कोई सा भी डेट ले लो। जैसे क्या लें, चलो ले लेते हैं, है ना। अपन ले लेते हैं कौन सी डेट ले, कौन सी डेट ले, कौन सी डेट ले, चलो ठीक है, अपन ले लेते हैं 26 नवंबर 1930। ठीक है, ये डेट ले ली मैंने, मन से ले रहा हूं सारे डेट, मेरे को नहीं पता कौन सा दिन, मैं निकाल के बताऊंगा दिन कौन सा है। ये बताओ 1930 के पहले दुनिया ने कितना साल देख लिए थे, 1929 साल दुनिया देख चुकी थी। अब 1929 साल में सदी कितनी हो गई थी, 1900वीं सदी हो गई थी, और ऊपर के कितने साल हो गए थे, 29 साल हो गए थे। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब ये 1900 है, शताब्दी वर्ष है, तो क्या करोगे आप, 1900 को डिवाइड करोगे कितने से, 400 से। जैसे 400 डिवाइड 4 चौक कितने हो गए, 16, और शेषफल कितना बचा, 300। अब आप मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने आपको एक टेबल याद करवाई थी, बोला था टेबल याद करना, इधर गई, ये रही। ऑड डे की मतलब शेषफल कितना आ गया, 300, और 300 शेषफल में ऑड डे की वैल्यू कितनी होती है, 1। देखो इधर जरा, 300 शेषफल में ऑड, ये 300 शेषफल आया, अब 300 शेषफल है तो यहाँ पे ऑड डे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कैसे हो गया भैया, ये टेबल देख लो।
ये टेबल आप देख लो, 300 साल में ऑड डे की वैल्यू 1, और यहां पे हमारे सामने जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है 300। अब 300 शेषफल आ रहा है तो ऑड डे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कैसे आया मैं आपको 2 से 3 बार बता चुका हूं, रिवाइंड करके देख लेना। अब ये ऊपर के 29 साल हो रहे हैं ना, अब आपको 1000 बार बताया भैया 29 साल जो है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 4 से डिवाइड कर लो तो आप लोग देखोगे कि भाई 4 से डिवाइड करोगे 7 बार, 7 चौक 28 और शेषफल कितना बचेगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि इस 29 में से 7 साल जो हैं वो लीप ईयर के थे। इन 29 सालों में से 7 साल लीप ईयर के थे, और अगर 29 में से 7 माइनस करोगे तो आपके सामने आएगा 29 में से 7 माइनस करोगे तो आपके सामने आएगा 22। ठीक है, 29 साल, ठीक है, 29 में से 7 माइनस करोगे 22 आएगा। अब ये 7 जो थे ये थे लीप ईयर, और ये 22 जो है ये है नॉर्मल ईयर। ठीक है, अब अगर ये लीप ईयर है, एक लीप ईयर में 2 दिन होते हैं ऑड डे के, तो ये हो गया 14, ये बता चुका हूं मैं। एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, ये हो गया 22। ठीक है, दोनों को जोड़ लो तो 22 और 14, और उधर का ऑड डे कितना आया था 1। ठीक है, तो 4 और 2 6 और 1 7, 2 और 1 3, मतलब 1929 तक टोटल ऑड डे की वैल्यू कितनी हो गई 37। कैसे हो गई ये सामने कर रखा है आपने। ठीक है, अब अगर 37 ऑड डे, मैंने क्या बोला इतनी लंबी संख्या लेनी ही नहीं है अपने को, अपन तो एक काम करो 37 को डिवाइड कर दो 7 से, 7 पंजों कितने हो गए 35। ठीक है, शेषफल कितना आ गया 2, तो मतलब इस 37 को नहीं लिखते हो, मैं यहाँ पे ऑड डे की वैल्यू कितनी लिख दूंगा 2, बस इससे काम हो जाएगा मेरा। तो 1929 तक ऑड डे की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है। ठीक है, ओके, अब अपने को जाना है 1930 पे, 1930 के 26 नवंबर पे जाना है मेरे को। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, ठीक है, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, और मेरे को आना है नवंबर पे। अब ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को। जनवरी कोई सा भी साल हो 31 दिन की होगी तो शेषफल मतलब ऑड डे की वैल्यू हो जाएगी 3। अब देखो यहाँ पे फरवरी 28 की 29 की मेरे को नहीं मालूम, तो आपको क्या कहानी सिखाई है भैया आखिरी की 2 डिजिट लो, 30 से भाग दो 4 में, तो ये हो जाएगा 28। शेषफल कितना बच रहा है 2। अब अगर शेषफल बच रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फरवरी कितने दिन की थी 28 दिन की थी। ठीक है, बता चुका हूं ये सब। ये 0, मार्च 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की कौन सी तारीख ले ली मैंने 26 ले ली है ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 3 24, 24 और 26, ये 26 है और ये 24 है, 6 4 10 बचा है 5, 2 2 4 और 1 5, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई 50। टेंशन लेना ही नहीं है, 50 आ रही है 60 आ रही है कोई मतलब नहीं। अब ये 50 आ गई, आप 50 को भाग दे लो 7 से। ठीक है, तो साथ ही कितने हो गए 49। शेषफल कितना बचा 1, मतलब कुल मिला के 50 नहीं लिखना है, केवल और केवल 1 लिखना है। अब कहानी ये हो गई कि यहाँ पे ऑड डे की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ पे ऑड डे की वैल्यू 1 आ गई। 2 और 1 जोड़ लो तो टोटल कितना आ रहा है 3, मतलब कि ऑड डे की वैल्यू कितनी आ गई 3। और आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर 3 आ रहा है तो 3 का मतलब क्या है बुधवार, बस बात खत्म। 3 आ रहा है तो 3 का मतलब क्या है बुधवार है, 3 का मतलब क्या है बुधवार है, तो मतलब इस दिन कौन सा वार होगा बुधवार। ठीक है, कोई सा भी दिन आ जाए, कोई सा भी, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से केवल एक डे निकालना है, तो इस तरह से कर लेना, ये पूरा वीडियो आपको डे निकालने का काम आ जाएगा। 100 साल की, तो 100 साल में ऑड डे होते हैं 5, 200 साल में ऑड डे होते हैं 3, 300 साल में ऑड डे होते हैं 1, और 400 साल में ऑड डे की वैल्यू होती है 0। ठीक है, ये बात मैंने आपको कल वीडियो में बताई थी। इसके बाद हमने मंथ वाइज बात करी थी, मैं थोड़ा सा समअप कर रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब पिछले वीडियो में बता चुका हूं। जैसे जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट में हो गया दिसंबर। हमने ऑड डे की बात करी थी इन सारे केसेस में, तो ऑड डे में यहाँ पे 3 आ जाएगा,
यहाँ 0 या 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3। यह मैं लास्ट टाइम सब कुछ बता चुका हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और मैंने आपको कल बताई थी कि भाई कोड जो होगा वो इस तरह से होगा, 0 मतलब कि संडे, है ना, या हिंदी में लिख देता हूँ, 0 मतलब रविवार, 1 मतलब सोमवार, 2 मतलब मंगलवार, 3 मतलब बुधवार, 4 मतलब गुरुवार, 5 मतलब शुक्रवार और 6 मतलब शनिवार। ठीक है, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बता चुका था और मैंने ये भी बोला था कि सारा का सारा खेल जो होता है वो ऑड डे का होता है। अब मैंने कल आपको 2 डेट निकाल के बताई थी ना, आज एक डेट और निकाल के बताऊंगा और उसके बाद हम डबल डेट का क्वेश्चन चालू करेंगे। ठीक है, 2-3 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा थीम वा चलो रहने दो। देखिए, जैसे हमसे किसी ने पूछा है कि भैया ये बताओ कि 3 सितंबर 2023 को कौन सा दिन है? ठीक है, ये किसी ने हमसे पूछा है। इसके 2 एग्जाम्पल कल बता दिए थे, तीसरा एग्जाम्पल है आज बताता हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई ये डेट दे देगा और पूछेगा डे बताओ। ठीक है, चलो अब ये बताओ 2023 के पहले कितने साल पूरे हो चुके हैं? 2022। 2022 की भी कहानी यह है कि इसके पहले 2000वीं सदी पूरी हो गई है और ऊपर के कितने साल हो गए हैं? 22 साल। ये ऑलरेडी सब कुछ बताया जा चुका है। ये जो होगा ये शताब्दी वर्ष है, मतलब सेंचुरी ईयर है, और ये सारे के सारे उस शताब्दी वर्ष के बाद के वर्षों की संख्या है। आप अच्छे से जानते हो कि अगर ये सेंचुरी ईयर है तो यहाँ पे ऑड डे की वैल्यू आएगी 0, मतलब 2000 है इसलिए ऑड डे की वैल्यू 0 आएगी। क्यों आएगी इसके लिए आप पिछला वीडियो देख लेना, ये वापस में कहानी नहीं बताऊंगा। यहाँ पे 22 है तो 22 में हम लोग सबसे पहले ये पता करेंगे इस 22 में लीप ईयर कितने, तो लीप ईयर कितने तो कुछ मत करो, 22 में 4 का भाग दे दो तो 4 5 20, शेषफल कितना आ गया? 2। मतलब ये है कि 22 में से 5 साल जो हैं वो लीप ईयर के हैं और 17 साल जो हैं वो नॉर्मल ईयर के हैं। ठीक है, बात भी सही है। क्यों? देखो 2004 लीप ईयर था, 2008 लीप ईयर था, 2012 लीप ईयर था, 16 लीप ईयर था और 20 लीप ईयर था। अब आप अच्छे से जानते हो कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो यहाँ पे 10 ऑड डे की वैल्यू हो गई। एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, यहाँ 17 ऑड डे की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो 2022 तक टोटल ऑड डे होगा 17 प्लस 10 तो बोले तो कितना? 27। ठीक है, 2022 तक जो ऑड डे की वैल्यू हो गई वो हो गई 27। तो आपको 27 इस तरह बिल्कुल भी नहीं लिखना है। फिर कैसे लिखना है? 27 लिखने का जुगाड़ ये है कि आप कुछ मत करो, 27 को डिवाइड कर दो 7 से। ठीक है, तो 7 या 21 हो गया और शेषफल कितना आ गया? 6। मतलब यहाँ पे ऑड डे 27 नहीं लिखेंगे अपन, यहाँ पे ऑड डे की वैल्यू लिखेंगे 6। जो शेषफल आ गया वो ऑड डे की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 6। तो 2022 तक जो ऑड डे की वैल्यू आ गई वो आ गई आपके सामने 6। ठीक है, अब अपने को जाना है 3 सितंबर 2023 पे। तो भैया इधर आ जाओ। अब 2023 की कहानी ये है कि जनवरी निकल गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया और सितंबर की कौन सी तारीख पे आ गए हो आप? 3 तारीख पे। ठीक है, अब मेरे को बताओ जनवरी में ऑड डे की वैल्यू 3 होती है, ऑलरेडी सब कुछ बताया जा चुका है। फरवरी में चूंकि ये 2023 है, आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिविजेबल नहीं है। अगर आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिविजेबल नहीं है, इसका मतलब जो फरवरी होगा वो 28 दिन का होगा। अब अगर फरवरी 28 दिन का है तो यहाँ पर जो ऑड डे की वैल्यू होगी फरवरी में वो हो जाएगी 0। तो यहाँ पे हो गई ये वैल्यू 0, यहाँ पे 3 2 3 2 3 3 और देखो जो करंट मंथ है उसमें जो डेट चल रही है वो डेट लेनी है आपको सीधी सीधी। तो यहाँ पे डेट की वैल्यू 3 है। ठीक है, इन सारों को ऐड कर दो तो 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 3 16, 16 3 19 और 19 और 3 कितने हो गए? 22। ठीक, अब अगर 22 हुए हैं तो आपको 2023 में ऑड डे की वैल्यू कितनी हो रही है? 22। अब मैंने आपको बताया है कि कभी बहुत बड़ी संख्या में ऑड डे की वैल्यू नहीं लेनी है, आप सीधा सीधा 7 से भाग देके देख लो। तो 22 को आप भाग दोगे 7 से तो 7 हो जाएगा 21 और शेषफल कितना आ जाएगा? 1। मतलब 2023 में ऑड डे की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। 2022 तक ऑड डे की वैल्यू कितनी थी? 6। और 2023 में ऑड डे की वैल्यू कितनी हो गई? 1। दोनों ऑड डे की वैल्यू को जोड़ दो, 6 और 1 कितने हो गए? 7। मतलब टोटल ऑड डे की वैल्यू हमारे सामने 7 हो गई। तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो 7 आ रहा है, ये हो गया हमारा टोटल ऑड डे। ठीक, अब टोटल ऑड डे की वैल्यू अगर 7 है तो आप क्या करेंगे? 7 में 7 का भाग देके देखो, लो दे लो
क्या करना है उसमें, 7 एकम 7, शेषफल कितना बचा 0। अब अभी एक कहानी लिखी थी मैंने कि 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, नीचे जो लिखा हुआ उसको ऑड डे बोलते हैं। अगर यहाँ 0 आ रहा है तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि इस दिन कौन सा दिन था, संडे। ठीक, तो ये एक सिंगल डेट की कहानी है, कोर्ट से याद रखते हैं लोग, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कोर्ट से सिर्फ आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे, डबल डेट के क्वेश्चन जो आ गए वो कोर्ट से नहीं होने वाले फिर, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया है। अब हम लोग चलते हैं डबल डेट के 2-4 टाइप बता देता हूं फटाफट और कैलेंडर को समाप्त करते हैं फिर। चलिए, देखो अगली कहानी आती है डबल डेट प्रॉब्लम की, सबसे ज्यादा आती है पेपर में। और डबल डेट का मतलब क्या होता है, डबल डेट का मतलब ये होता है कि मान लो आपको किसी ने बोला है, अब यहां पे 3 पैटर्न होते हैं डबल डेट के। सबसे पहले हम बोलते हैं कि मंथ, सबसे पहला पैटर्न होता है जब हम लोग ये मान लेते हैं कि मंथ एंड ईयर आर कॉमन। सबसे सिंपल पैटर्न होता है जब हम मंथ और ईयर को कॉमन ले लेते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं, अभी हाल हमने इसे क्वेश्चन करा था कि भाई 3 सितंबर 2023 को अगर संडे है या संडे था, तो आपसे अगर किसी ने पूछा अच्छा ये बताओ कि 27 सितंबर 2023 को कौन सा दिन है, अगर 3 सितंबर 2023 को संडे है तो 27 सितंबर 2023 को कौन सा दिन है। तो आपको यहां ध्यान रखना ये है कि यहां पे आप देखो दोनों के ईयर सेम है। अब ईयर सेम है तो इसका मतलब ईयर से ईयर कैंसिल कर देंगे, फिर यहाँ पे मंथ सेम है तो मंथ से मंथ कैंसिल कर दें, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप देखो 27 पे 3 से कहां पे जा रहे हो 27 पे, तो आप कुछ मत करो, 27 में से 3 को क्या कर दोगे माइनस, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी 24। अब ये 24 वैल्यू है तो 24 का डिवाइड कर देना 7 में, 7 क्या होगा 21 और शेषफल कितना आ गया 21। इसका मतलब यहाँ पे ऑड डे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो संडे के बाद 3 जोड़ दो तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा वार हो गया बुधवार। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। मतलब कुछ नहीं करना है आपका, अगर सेम मंथ है और सेम ईयर है तो उससे उसको कैंसिल कर दो, डेट को आपस में माइनस कर देना, तो आपके सामने ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में जाना चाहता हूं कि भाई मुझसे पिछली डेट दी थी और अगली डेट पूछी थी, अब मुझे अगली डेट दी और पिछली डेट पूछी यार, जैसे इसी क्वेश्चन में आप देखो मुझे बोल रखा है, मान लो इसी को रिवर्स कर देते हैं, अगर 2023 को अगर मैं बोल रहा हूं तो आप बताओ 3 सितंबर 2023 को कौन सा वार होगा। ध्यान से सुनना, मैं रिवर्स गया हूं यहाँ पे, उस केस में फॉरवर्ड आए थे, इस वाले केस में रिवर्स गए। रिवर्स गए तो करना वही है, इससे इसको माइनस करो, इससे इसको हटा दो। अब 27 में से 3 गए तो वापस से कितने बचेंगे 24, 7 से डिवाइड करोगे 7 या 21, शेषफल कितना आ गया 3। लेकिन अब भाई साहब ये जो 3 है ना ये जोड़ना नहीं है, इसके पहले संडे के आगे जोड़े थे 3 दिन, अब संडे से 3, बुधवार से 3 दिन माइनस करो, तो बुधवार से 3 दिन माइनस करोगे तो मंगलवार, सोमवार और रविवार, तो इस दिन कौन सा दिन आ जाएगा रविवार। बोलने का मतलब ये है अगर फॉरवर्ड केस में जाना है तो दिन ऐड होंगे, कौन से दिन ऑड डे, और अगर रिवर्स केस में जाना है तो ये माइनस करना पड़ेंगे। जैसे यहाँ करा है मैंने, बुधवार से रविवार पे आ गया था, ठीक है, फॉरवर्ड केस में रविवार से बुधवार पे आ गया था। अच्छा दूसरी गलती लोग क्या करते डबल डेट के क्वेश्चन में, उनने देख लिया कि यहाँ 3 आ रहा है, 3 का मतलब बुधवार लिख दो, चलो यहाँ पे आपकी बात सही हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी 3 आया, आप बताओ आंसर बुधवार आ रहा है क्या, नहीं, आंसर रविवार आ रहा है। ये 0 से लेके 6 तक की कहानी तब चलती है जब सीधी सीधी डेट दे रखी है और दिन पूछा है। लेकिन जब भी डबल डेट का क्वेश्चन करोगे जो भी ऑड आएगा उसको या तो जोड़ना पड़ेगा दिए हुए दिन में या माइनस करना पड़ेगा दिए हुए दिन में से। जोड़ना तब पड़ेगा जब फॉरवर्ड केस में जा रहे हो और माइनस तब करना पड़ेगा जब रिवर्स केस में जा रहे हो, है ना। ये दोनों के दोनों एग्जांपल यहाँ पे बताया मैंने। अब ये सबसे सिंपल एग्जांपल होता है और सबसे कम पेपर में आता है, क्योंकि इसमें करना क्या, पेपर वाले को थोड़ी देखना तुमको माइनस करते आता है या प्लस करते आता है। इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं वो केस थोड़ा सा पेपर में ज्यादा आता है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये हो गया क्लियर, है ना, थोड़ा सा रिवाइंड करके दो, एक बार देख लेना, हो जाएगा क्लियर आपको। मैं बढ़ता हूं आगे। देखो अब अगली जो टॉपिक आती है वो आता है कि भाई मंथ्स आर डिफरेंट बट ईयर इज सेम। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा कि आपका महीना तो अलग अलग है लेकिन साल सेम है।
जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई मान लो वही का वही कहानी लेके चल रहा हूं मैं, तो मान लो कि 3 सितंबर 2023 को संडे था, अभी हाल निकाला है अपन ने, या रविवार था। तो मुझे बताओ 24 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा? आप यहां देखो, ईयर तो सेम है लेकिन मंथ अलग अलग है दोनों के इसमें। अब ईयर अगर सेम है तो सबसे पहले ईयर से ईयर को उड़ा दो, उससे कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को हटा दिया उसको मैंने। अब कहानी ये है भाई साहब कि आप सितंबर से 24 दिसंबर में जाना चाहते हो, ठीक। सितंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का। सितंबर कितने दिन का होता है? सितंबर होता है 30 दिन का। सबको कैलेंडर देख के आ रहा होगा, नहीं आता, मैंने कल बताया था। अब सितंबर 30 दिन का होता है और 30 में से 3 दिन खत्म हो गए, तो दिन कितने बचे सितंबर के? 30 में से 3 माइनस सितंबर के 27 बचे ये, बिल्कुल। अब ये बताओ सितंबर से आप अक्टूबर पे आओगे तो अक्टूबर के कितने दिन होते हैं? 31, कुछ माइनस नहीं करना है, सीधा पास करना है इसको। तो नवंबर में कितने दिन होंगे? तो आपका बोलना है 30। अब ये बताओ कि दिसंबर की कौन सी तारीख चाहिए? तो आप सीधा सीधा कहा जा रहे हो 24 तारीख पे दिसंबर की, ठीक है। यहाँ 31 मत कर देना क्योंकि 24 तारीख पर रुकना पड़ेगा, और यहाँ 30 लेके मत चलना क्योंकि 3 दिन खत्म हो गए ऊपर के, ठीक है। अच्छा, अब 7 से भाग दे के देख लो, अब भाग दे तो सबको आता होगा, दे लो भैया। ये 21 है ना, और शेषफल कितना यहाँ पे आ जाएगा? 6, शेषफल 3, शेषफल 2, यहाँ पे शेषफल 3, भाग दे तो सबको आता है ना। अच्छा, अब जोड़ दो, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 कितने होते? 11 और 3 14, ठीक है। अच्छा ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा तो हो रहा है, चलो ठीक है। 14, चलो 14 को डिवाइड कर दो 7 से, 7 दूना 14, शेषफल की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो कुछ मत करो, संडे में 0 जोड़ दो, क्या आ जाएगा? बोलने का मतलब ये है अगर 3 सितंबर 2023 को संडे था तो 24 दिसंबर 2023 को भी क्या होगा? संडे होगा। याद रखना, यहाँ पे ईयर सेम है, मंथ अलग अलग। एक क्वेश्चन वो कराता हूँ थोड़ा सा गेप वाला है, तो सिंपल छोटा गेप था और लंबे गेप की बात करते हैं। जैसे मुझसे किसी ने बोला कि भाई कुछ भी ले लो, क्या लें, चलो मैंने बोला 16 Feb 2023, मान लो इस दिन था गुरुवार, मानने में क्या जाता है, ठीक है। तो अपन, आप बताओ मेरे को कि भैया 24 नवंबर, 24 ज्यादा हो गया, 15 नवंबर, ये भी कम हो गया, 3 नवंबर 2023 को कौन सा दिन है? अगर 16 फरवरी 2023 को गुरुवार है तो 3 नवंबर 2023 को कौन सा दिन है, ठीक है। अब यहाँ सोच विचार करने का विषय ये है कि भैया यहाँ पे ईयर तो सेम दे रखे, ईयर सेम देकर उड़ा दो इसको। अब कहानी किसकी बची है? फरवरी की और नवंबर की। फरवरी से नवंबर पे आना है। अब मेरे को जरा बताओ आप कि 2023 में फरवरी 28 की है या 29 की? ये कैसे पता चलेगा? आखिरी की 2 डिजिट देख लो, आखिरी की 2 डिजिट क्या 4 से डिविजेबल है? बिल्कुल भी नहीं है, 23 में 4 का भाग जाता ही नहीं है। अब अगर आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिविजेबल नहीं है तो सीधी सी बात है भैया इस साल फरवरी 28 दिन की होगी। अगर डिविजेबल होती तो 29 दिन की फरवरी होगी। देखो 2024 29 दिन का आने वाला है, ठीक। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे भाग दे के देख लो, शेषफल आएगा 23, 4 से भाग नहीं जाता, इसका मतलब यहाँ पे फरवरी कितने दिन की? 28 दिन की। अब अगर फरवरी 28 दिन की है तो 28 में से हमारा 16 दिन तो खत्म हो गए, 28 में से 16 दिन तो खत्म हो गए, फरवरी कितने दिन की बची? 12 दिन की। फरवरी कितने दिन की बची? 12 दिन की। मार्च पूरा का पूरा जाएगा तो मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, ठीक है, अगस्त 31, ठीक है, सितंबर 30, अक्टूबर 31, और नवंबर की कौन सी तारीख पे जा रहे हो? 3 तारीख, दी नहीं है ना? हाँ 3 तारीख। अब भाई साहब मेरी बात सुनो, फरवरी में कितने ऑड डे बचे? 12 है ना। अब 12 बचे तो 12 को 7 से भाग देके देखो, देखो इधर 12, 7 एकम 7, शेषफल कितना बचेगा? 5। तो फरवरी में ऑड डे की वैल्यू एक्चुअली 5 है, यहाँ पे ऑड डे की वैल्यू 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सब बता चुका हूं मैं। और यहाँ 3 की 3 ऐसी छाप लेना क्योंकि 3 तारीख पे जाना है, ठीक। चलो जोड़ लो, 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26, 26 और 3 कितने हो जाएंगे? 29। मतलब टोटल ऑड डे की वैल्यू इस केस में हो जाएगी 29, ठीक है। अब 29 अगर ऑड डे की वैल्यू आ रही है तो 29 में 7 का भाग दे दो, 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा? 1। मतलब अगर इस दिन गुरुवार है तो गुरुवार में 1 जोड़ोगे क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। तो भैया 3 नवंबर 2023 को कौन सा वार है? शुक्रवार। ये क्वेश्चन खत्म।
आपको सबसे पहले मैंने बोला था कि मंथ सेम ईयर सेम फॉरवर्ड रिवर्स दोनों केस बताए। दूसरा केस हम लोगों ने ईयर सेम रखा लेकिन मंथ डिफरेंट रखा, ठीक है। और ये सारी की सारी कहानियां आपको बताई है, ठीक है। थोड़ा सा इसको अगर आपको क्लियर नहीं है तो स्वाभाविक बात है, आपके पास तो वीडियो है, रिवाइंड करके देख लेना, है ना। लेकिन आपको डबल डेट के क्वेश्चन से फेमिलियर होना है, क्योंकि पेपर में ज्यादा चांसेस डबल डेट के क्वेश्चन के ही होते हैं। और भाई साहब यहाँ कोड नहीं लगता, जो लोग कोड पढ़ पढ़ के कैलेंडर में जाते हैं कोड लगता ही नहीं है, लगा के देख लेना, ठीक है। चलो, उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नहीं आए हो तो स्वाभाविक बात है, आपके पास वीडियो है, आप आराम से रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब ये बात तो हो गई कि भाई हमने पहले केस में ईयर और मंथ दोनों से लिया, दूसरे केस में ईयर सेम था मंथ अलग अलग था। अब केस नंबर 3 ये है कि ना तो ईयर अपना ना मंथ अपना, बोले तो ईयर भी अलग मंथ भी अलग। देखते हैं, व्हेन मंथ एंड ईयर आर डिफरेंट, मतलब जब माह व वर्ष असमान हो। अच्छा, चलो भाई देखते हैं, असमान होगा तो अपना क्या उखड़ेगा, देखते हैं। देखो, कहानी कुछ इस तरह से होती है कि मान लो आपको मैंने बोला कि भाई मैं तो 3 सितंबर के पीछे पड़ गया हूं, देखो 3 सितंबर 2023 is a Sunday. Very good. So tell me, what is the date on 25th of December 2026? Tell me. अगर मैं ये बोल रहा हूं कि भाई 3 सितंबर 2023 को रविवार है, तो 25 दिसंबर 2026 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है अपने को। अब ना तो यहां मंथ सेम है ना ईयर सेम है, क्यों? क्योंकि ये तो सितंबर का 2023 का महीना है और ये साला दिसंबर का 2026 का महीना है, मतलब आज से 3 साल बाद की बात कर रहा हूं मैं तो, लेकिन निकालना तो पड़ेगा। जब भी अब ऐसा केस आएगा, आप थोड़ा सा संयम बरतते हुए काम करना। जो ईयर चल रहे हैं उनको शांति से सॉल्व करना, बाकी बीच के ईयर ऐसे उड़ा देंगे अपन, टेंशन नहीं लेना बीच के ईयर का, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, 100 साल का गैप आएगा तब भी कर देंगे अपन। पर जो करंट ईयर है उनको बहुत प्यार से क्वेश्चन करना है उसका। अब जैसे यहाँ पे करंट ईयर 2023 है और यहाँ पे करंट ईयर 2026 है, बीच को उड़ा देंगे अपन, डोंट वरी, ठीक है। कैसे उड़ाएंगे वो बता दूंगा आपको। सबसे पहली कहानी 2023 की गढ़ते हैं, अभी हाल गढ़ चुके हैं वैसे तो ये। मेरे को बताओ 2023 के सितंबर में कितने दिन थे? 30 में से कितने दिन हो गए? 3, तो बचे कितने? 27। अभी हाल बताया मैंने। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। 2023 की कहानी पूरी हो गई। 27 को जब 7 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 6। आता होगा भाग देना सबको। शेषफल 3, शेषफल 2 और शेषफल 3, 7 से भाग देकर देख लेना सबको। अब 2023 में अगर मैं बोलूं कि भाई टोटल ऑड डे कितने हो गए, तो टोटल ऑड डे 2023 के इस क्वेश्चन के हिसाब से हो गए हैं 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 कितने हो गए? 14। लो, ये 2023 के ऑड डे हैं। मैं 14 भी नहीं लिखना चाहता हूं, मैं तो ऐसी डिजिट लिखना चाहता हूं जो 7 से भाग नहीं जाए। चलो आ जाओ, क्या करोगे उस केस में? 7 को भाग दे रहे हो 14 से, 7 गुना कितना होता है? 14। शेषफल कितना आ गया? 0। मतलब मैं तो सीधा सीधा बोल दूंगा कि इस केस में 2023 के ऑड डे की वैल्यू कितनी आ गई है? 0। 14 लेके देख लेना, आंसर सेम आएगा, ठीक है। पर मैं क्या चाहता हूं, कम से कम कैलकुलेशन हो। तो 2023 के ऑड डे हो गए 0। ये 2023 की कहानी खत्म, ठीक। अब अपन चलते हैं 2024 पे। अब ध्यान से यार मेरी बात को सुनते हैं ना, मैंने बोला था बीच के साल में यूं ही उड़ा दूंगा, इधर देख लेना आराम से। 2024 आएगा बीच में, बिल्कुल आ रहा है। मेरे को बताओ, क्या 2024 एक लीप ईयर है? यस। कैसे पता? आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, कि कोई सा भी ईयर लीप ईयर कब होगा और कोई सा भी ईयर नॉन लीप ईयर कब होगा। कम से कम 10 से 15 मिनट उस बात पे अच्छा खासा लेक्चर दिया गया है, उसको आप देख लेना, है ना। यहाँ पे उसके लिए समय खराब नहीं करूंगा मैं। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको कि 2024 जो है वो लीप ईयर है। क्यों है, इसके लिए आपका पिछला वीडियो देख लेना। अब अगर ये लीप ईयर है तो यहाँ पे ऑड डे की वैल्यू कितनी होगी? 2। ये भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि क्यों होगी, ठीक है। फिर वापस से समय खराब नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो 2024 लीप ईयर है, ऑड डे की वैल्यू 2, ऑड डे की वैल्यू 1। कुछ लोग सोचेंगे कहां से आ गया, पिछला वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है, जिनने नहीं देखा है।
चलो भैया, तो मैंने क्या बोला था, मैं बीच के ईयर ऐसे ही उड़ा दूंगा, 2024 भी खत्म हो गया, 2025 भी खत्म हो गया। अब कहां पे आ गए 2026। अब जो करंट ईयर है उससे खेलना नहीं है बिल्कुल, उसको इज्जत देना है। 2026 है ना। चलो अब दिसंबर पूछना साला यहाँ पे भी। चलो देखते हैं। जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। चलो मेरे को बताओ 2026 में जनवरी कितने दिन का? 31, फरवरी 28, कैसे पता? 4 से भाग नहीं आ रहा है। मार्च 31, अप्रैल 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 25। ठीक है, 25 तारीख की है ना जनवरी की, सॉरी दिसंबर की। चलो ऑड डे बताओ। 3, 0, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2। ये ऐसे ही करना है, ये ऑलरेडी सब बता चुका हूं, मत बोलना 3, 2 कहां से आ रहा है। ये पिछला वीडियो देख लेना, अभी इतनी बार बार एबीसीडी नहीं कराएंगे अपन। मैंने कल भी बोला था आपको प्रैक्टिस करके देखना है, बहुत तेजी से होगा वीडियो क्वेश्चन। उसके बाद में शुरू में आपको लगेगा इतना टफ मिनट से कैसे होगा, होगा भैया तुमसे ही होगा। चलो 25 में 7 का भाग 2, शेषफल कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, चलो जोड़ लो सबको। 3 और 3 6, शेषफल 4 ही आएगा। हाँ, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 कितने होता है? 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 2 21, 21 और 3 24, 24 और 2 26, 26 और 4 कितने हो गए? 30। अब ये पूरा का पूरा 30 लिख के मत खेलना। 30 का क्या करेंगे? अब 2026 के ऑड डे 30 आ गए, 7 से भाग दे दो, 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा? 2। मतलब 2026 के ऑड डे की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब टोटल ऑड डे कितने हो गए? 2, 2 4 और 1 5, और ये तो 0 था, है ना। मतलब 2 और 2 4 और 1 5, टोटल ऑड डे की वैल्यू कितनी आ गई है? 5। तो भैया संडे में 5 जोड़ दो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। मतलब सीधा सीधा बात है कि यहाँ पे कौन सा डे हो जाएगा? फ्राइडे। ये कहानी खत्म। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है मानता हूं, आराम से एक बार इत्मीनान से देखना। थोड़ा सा तेजी से बताया है क्योंकि ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं केवल, और ये सब भी मैं बता चुका हूं। केवल यहाँ पे कहानी सिर्फ क्वेश्चन की नहीं थी, बाकी थ्योरी पूरी की पूरी पुरानी है। आपको पिछला वीडियो दिखा दिया जाएगा जिसमें आपको ये बताया गया है सब डिटेल में कि यहाँ 2 क्यों आ गया, यहाँ 1 क्यों आ गया, यहाँ 3 क्यों आ गया। ये सारी की सारी बातें पिछले वीडियो में है। कृपा करके इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो देखकर बैठना, अदरवाइज आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मैं वो लिंक मान के चल रहा हूँ कि आप पिछला वीडियो देख के ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, चलो तो भाई एक एग्जांपल ये हो गया। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि यार इतना लंबा कैलकुलेशन है, हम इतना लंबा कैसे करेंगे? भाई आप एक बार इस तरीके से करके देखो, आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस ही खत्म हो जाएंगे। आपको कोई कोड याद नहीं रखना है। आप रीजनिंग वाले सेक्शन में लोगों को कैलेंडर और क्लॉक में दिक्कत होती है, वो इसलिए होती है कि आप जाते हो कोडिंग के भरोसे, और वहां कोडिंग से क्वेश्चन होता नहीं है। इसलिए मैं आपको कोडिंग शुरू से ही नहीं सिखाया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब डबल डेट वाली बात हो गई है, सेम ईयर खत्म, सेम मंथ खत्म, सेम ईयर डिफरेंट मंथ खत्म, डिफरेंट ईयर डिफरेंट मंथ खत्म, है ना। एक क्वेश्चन वो करूंगा और इसी के साथ हम कैलेंडर का समापन करेंगे, है ना। वैसे तो आपको प्रैक्टिस काफी करनी पड़ेगी इसमें, है ना, करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो बाकी डेमो या आपकी थ्योरी इन 2 वीडियो से कवर हो जाएगी। क्वेश्चन आप करना, और आपसे नहीं बनेगा तो फिर एक आध सेशन और लेंगे अपन, है ना। अभी एक क्वेश्चन वो करवा के और समाप्त करते हैं इसको। चलिए ठीक है, एक और ले लो, कुछ भी ले लो। मान लो चलो ठीक है, याद आ गया कुछ। 17 फरवरी 1990 को शनिवार था। कैसे पता? बस पता है तो मेरे को बताओ 25 नवंबर 1999 को कौन सा दिन? अगर 17 फरवरी 1990 को शनिवार है तो 25 नवंबर 1999 को कौन सा दिन है? देखो इनके बीच में अच्छा खासा गैप है ना। चलो भैया, क्या बोला है मैंने? करंट ईयर को इज्जत देना है, बाकी किसी को इज्जत नहीं देना है। करंट ईयर कौन सा? 1990 और 1999, इनको इज्जत देना है बस। ठीक है, चलो आओ इज्जत देते हैं। 1990, थोड़ी सी जगह ज्यादा चाहिए। 1990, है ना। पहले मुझे इसके बारे में कुछ बोलो, इसके पहले ये बता दो, क्या 1990 एक लीप ईयर है? बिल्कुल भी नहीं। आखिरी की 2 डिजिट भाग देके देख लेना, 4 से कहीं भाग ही नहीं जाएगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। फरवरी में 28 दिन होने चाहिए थे, 28 में 17 दिन खत्म हो गए, कितने दिन बचे? 11। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून
30 जुलाई, 31 अगस्त, 31 सितंबर, 30 अक्टूबर, 31 नवंबर, 30 एंड दिसंबर 31। चलो 1990 की कहानी कुछ ऐसी है। 7 से भाग दो, यहाँ शेषफल 4 बचेगा। 7 से भाग दो 3, 2 3 2 3 3 2 3 2 3, सब बता चुका हूं, ठीक है। जोड़ लो सबको, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 2 22, 22 3 25, 25 और 2 27, 27 और 3 30। एक बार जोड़ लेते हैं, है ना, कुछ गलती ना होता। 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12 और 2 14 और 3 17 और 3 20 और 2 22 और 3 25 और 2 27 और 3 30। चलो सही है ये तो। अब 30 आ रहा है तो मैंने क्या बोला, इतनी बड़ी संख्या लेंगे अपन तो 7 से भाग दो, 7 चौक 28, शेषफल कितना आ गया? तो 30 नहीं लिख के हम यहाँ पे ऑड डे की वैल्यू कितनी लिख देंगे? 2। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने 1990 की कैलकुलेशन तो कर मारी, अब अपन 1990 पे 1991 पे चलते हैं। मेरे को जल्दी से बताओ 91 क्या लीप ईयर है? बिल्कुल नहीं, आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ऑड डे की वैल्यू कितनी हो गई? 1। 1992 लीप ईयर है? बिल्कुल है, आखिरी की 2 डिजिट को 4 से भाग देके देख लेना, बिल्कुल जा रहा है। नहीं विश्वास है तो देख लो, देख लो 92 4 4 दूना 8 12 और 4 तिया 12, मतलब 4 से भाग जा रहा है। लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर नहीं होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। 91 से 98 पे आ चुका हूं मैं, ठीक। चलो भैया अब हम चलते हैं साल 1999 पे, ठीक है। 1999 की जनवरी हो गई, फरवरी हो गई, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया और नवंबर हो चल रहा है, ठीक है। 25 नवंबर, ठीक है। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28, कैसे पता? लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं, इसका 28 दिन है। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अक्टूबर 31, सितंबर जुलाई अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर की 25 तारीख। चलो उड़ाओ। शेषफल 3 0 3 2 3 2 3 3 2 3, 25 में 7 का भाग देना तो यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। शेषफल है सारे सारे। 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 2 22, 22 3 25, 25 और 4 कितने होते हैं? 29। इसका मतलब 1999 में ऑड डे की वैल्यू 29 है। अब आप इंटेलिजेंट तो हो ही सही, 29 में 7 का भाग दे दोगे, 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा? 1। तो यहाँ पे शेषफल की वैल्यू कितनी आ गई? 1। भाई साहब अब मेरे को बताओ टोटल शेषफल कितने हुए हैं, टोटल ऑड डे कितने हुए? 1999 में 1 ऑड डे, जोड़ते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 2 13, 13 में 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, शेषफल कितना बचा? 6। तो शनिवार से 6 जोड़ लो, शनिवार से 6 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा शुक्रवार, ठीक है। थोड़ा प्लस माइनस हुआ हो तो देख लेना, कैलकुलेशन एरर हो तो देख लेना। वैसे आपको थोड़ा बहुत तो सम अप कर ही दिया है कैलेंडर, इतना आप देख लेना तो आपका थ्योरी का काम हो जाएगा। और भी कोई डाउट हो तो अपन एक वीडियो और बना लेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए धन्यवाद।